जय माता की मित्रों, आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कार्तिक मास स्नान की पारंपरिक लोक कहानी, जो कार्तिक मास में सुनी जाती है। इस कहानी को उत्तर प्रदेश के रुदेलखंड या पांचाल क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से स्थानीय बोली में सुना व पढ़ा जाता रहा है, पर मैं आपको सरल तरह से यह कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको कार्तिक मास स्नान का महत्व अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की यह वीडियो बहुत जानकारी युक्त होने वाली है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। कार्तिक मास भगवान विष्णु के प्रिय मासों में से एक है। इसमें दान स्नान की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में धर्म कार्य और भक्ति करने वाले साधु संत सन्यासी भक्त लोग कार्तिक मास में पूजन पाठ, दान स्नान, जप यज्ञ कर नियमित रूप से भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं। वहीं कुछ लोग तीर्थ स्थानों या गंगा नदी आदि के तटों पर जाकर पूरे एक महीना यानी कार्तिक मास की स्नान विधि का पालन करते हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा आने तक कार्तिक स्नान की विधि होती है। कार्तिक मास में 31 दिनों की 31 कहानियां होती है, जिनको लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग कथा या कहानी को कहा जाता है। तीर्थ स्थानों में जो लोग कार्तिक स्नान विधि का पालन या कल्पवास करते हैं, वे लोग भी वहां विधिवत पूजन आदि कर कथाओं और कार्तिक मास की महिमा सुनते व पढ़ते हैं। उसी में से आज मैं आपको 31वीं कहानी बता रहा हूँ, जो कार्तिक मास स्नान के समापन के दिन सुनी या पढ़ी जाती है। ये कहानी है कार्तिक स्नान में लड्डू दान करने की कहानी। एक गांव में बुढ़िया रहती थी। वह भगवान की अनन्य भक्त थी। कार्तिक मास में वह भी स्नान विधि को करना चाहती थी। तो बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बोली, बेटा मुझे कार्तिक नहाना है, मेरी गंगा जी पर कुटिया बनवा दे। बेटा अपनी अम्मा की बात सुन राजी हो गया और बाजार जाकर अपनी बुढ़िया अम्मा के लिए कार्तिक स्नान की तैयारी करने के लिए मेवा, घी, चीनी, पूजन सामग्री सब कुछ लाकर घर रख देता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि माँ के लिए तुम मगध के लड्डू बना कर रख देना और अम्मा की कार्तिक स्नान की सब तैयारी कर देना। बहू कहती है ठीक है, बना दूंगी। पर बहू ने क्या किया कि सारा सामग्री जो लड्डू को बनाने के लिए बेटा लाया था सब छिपा के रख लिया और नमक और भूसी के गिनती से 31 लड्डू बना दिए और बोली अपने पति से, जाओ मैंने सब तैयारी कर दी है, तुम अम्मा को गंगा जी पर छोड़ आओ। उस बुढ़िया का लड़का अपनी माँ को गाड़ी में बैठा गंगा जी के तट पर एक झोपड़ी बनाकर छोड़ाया और बोला, गंगा स्नान होने के बाद मैं तुमको लेकर जाऊंगा। वहां के साधु संतों से भी बोल आया कि हमारी अम्मा की देखभाल करते रहना। फिर अम्मा ने अपना कार्तिक स्नान शुरू किया। पहले दिन प्रातः उठी और गंगा स्नान किया और कुटिया में अपनी पूजा पाठ की और भगवान को एक लड्डू का भोग लगाया। जैसे ही वह लड्डू खाने को हुई, अचानक नारायण भगवान वामन बन कुटिया के द्वार पर आ गए और बोले, अम्मा कान्हा टाटरियो सरकाओ, कान्हा तेरो एक ही लाडू खाऊं। ये बोल भिक्षा मांगने लगे। तो बुढ़िया अम्मा ने वह लड्डू उन वामन वेशधारी हरि नारायण भगवान को दे दिया और खुद बालू का लड्डू बनाया और गंगा जल पी लिया। ऐसे ही 30 दिनों तक लगातार भगवान उनके पास वामन रूप में आए। उन्होंने वो सारे लड्डू एक एक कर उनको दे दिए, खुद बालू और गंगा जल पीकर कल्पवास किया। फिर अंतिम दिन यानी 31वें दिन जब भगवान आए और बोले, अम्मा कान्हा टाटरियो सरकाओ, कान्हा तेरो एक ही लाडू खाऊं, तो उन्होंने वो अंतिम लड्डू भी उनको दे दिया। जैसे ही अंतिम लड्डू उन्होंने भगवान को दिया, भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उनको अपने दर्शन दिए और उनकी कुटिया और सिर पर जैसे हाथ रखा, कुटिया सोने की हो गई और बुढ़िया अम्मा के बाल भी सोने के हो गए। पूरी कुटिया में धन धान सब बर्तन सोने चांदी के हो गए। उनके सारे रोग कष्ट दूर हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया। 1 महीना पूरा होने के बाद उनका बेटा उनको घर वापसी के लिए बुलाने आया। इधर उधर देखने लगा कि मेरी अम्मा कहाँ चली गई। मैं तो अपनी अम्मा को यही कुटिया बनाकर बैठा गया था, पर यहाँ पर तो सोने की कुटिया है और अम्मा भी नहीं दिख रही। यहाँ ये बुढ़िया तो कोई बड़ी धनवान परिवार की लगती है। तब उन्होंने वहां के साधु से पूछा, हे साधु महाराज, मेरी माता जी कहाँ चली गई? न ही मेरी बनाई कुटिया दिख रही है और न ही मेरी माता जी। तब साधुओं ने कहा, बेटा वे ही तुम्हारी अम्मा है, जो तुम सोने की देख पहचान नहीं पा रहे। तब साधुओं ने सारी बात बताई कि तुम्हारी अम्मा ने भगवान को रोज एक लड्डू देकर प्रसन्न किया, तो भगवान की कृपा हुई कि तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी अम्मा की कुटिया के सब कष्ट दूर हो गए। कुटिया धन धान से भर गई और सोने की हो गई। ये सुन बेटा अपनी बूढ़ी अम्मा को गाड़ी में कुटिया सहित बैठा के घर ले आया। बहू ने देखा ये क्या हुआ जो इतना धन दौलत लेकर अम्मा घर आ गई, और ये देखने में कितनी स्वस्थ और उनके बाल तक सोने के हो गए हैं। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। ये सब सुन बुढ़िया के बेटे की पत्नी जलन से मन ही मन दुखी हो गई और बोली, नमक भूसी के लड्डू खाए भगवान इतने प्रसन्न हो गए, खोया मेवा के खाते तो क्या होता।
बहू ने ठान ली कब दोबारा कार्तिक स्नान आए हम भी अपनी अम्मा को गंगा स्नान करवाए। हमारी अम्मा भी सोने की हो जाएगी। साल भर बाद कार्तिक मास आया। बुढ़िया की बहू ने अपनी अम्मा को अपने घर बुलाया और घी के मेवा के सब प्रकार के अनगिनत लड्डू बनाकर पूजन सामग्री के साथ उनकी तैयारी करवा दी और अपने पति से बोली मेरी अम्मा की भी कुटिया गंगा जी में बनाओ। बुढ़िया का लड़का भी अपनी सास को गंगा जी पर छोड़ आया और साधु संतों से बोल गया ये हमारी सास है, इनको भी देखे रहना। उनकी सास ने भी कार्तिक स्नान शुरू किया। वो सुबह गंगा स्नान करके भोग लगाती। जो ही लड्डू खाने को बैठी, अचानक नारायण भगवान वामन बन कुटिया के द्वार पर आ गए और बोले अम्मा कान्हा टाटरियो सरकाओ, कान्हा तेरो एक ही लाडू खाऊं। ये बोल भिक्षा मांगने लगे। वो बोली घी के मगध के धी के दामाद के मैं खाऊं कि तोई दूं। इतना सुन भगवान लौट गए। उसने वो लड्डू खुद ही खा लिया। ऐसे ही 30 दिनों तक लगातार भगवान उनके पास वामन रूप में आए। उन्होंने वो सारे लड्डू उनको न देकर खुद खा लेती थी। फिर अंतिम दिन यानी 31वें दिन जब भगवान आए और बोले अम्मा कान्हा टाटरियो सरकाओ, कान्हा तेरो एक ही लाडू खाऊं। वो बोली घी के मगध के धी के दामाद के मैं खाऊं कि तोई दूं। अंतिम दिन भी उसने भगवान को लड्डू नहीं दिया। भगवान वहां से लौटने लगे। तभी पूरी कुटिया में बदबू आने लगी। लड़के की सास एक सूर्या में बदल गई और वो सारे घाट पर घूमती फिरती। बहू ने अपने पति से कही मेरी अम्मा को बुला लाओ, मेरी अम्मा तो पूरी सोने की हो गई होगी। इतना सुन उनका पति अपनी सास को घर वापस बुलाने गंगा नदी गया। देखा कि उस कुटिया में तो मल मूत्र और बदबू है और एक सूर्या बैठी है। तब फिर साधु संतों से पूछा कि हमारी सास की कुटिया कहाँ है। तब फिर साधु संतों ने बोला ये ही है तुम्हारी सास जो सूर्या बन गई है। पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे भगवान आते ये भगवान को लौटा देती। तब जैसे उन्होंने किया वैसा पाया। ठीक है, वो लड़का अपनी सास को बैठा गाड़ी में घर ले आया। इधर बहू बहुत खुश कि मेरी अम्मा भी धन दौलत लेकर आ रही होगी। जब लड़का घर आया तो देखा कि गाड़ी में एक सूर्या बैठी है। वो अपने पति से बोली क्यों मेरी अम्मा को कहाँ छोड़ आए, ये क्या है, ये किसे बैठा लाए। तब वो अपनी पत्नी से बोला यही है तुम्हारी अम्मा। जैसे हमारी अम्मा ने कार्तिक स्नान किया वैसा उनको दिया, जैसे तुम्हारी अम्मा ने भगवान को लौटा दिया वैसा इनको मिला। जैसी करनी वैसी भरनी। अब बहू बहुत परेशान, अम्मा तुमसे क्या करवा लाए। हमने तो मेवा घी मिष्ठान बनाकर तुमको अनगिनत लड्डू दिए थे, थोड़े भगवान को दे देती तो क्या हो जाता। अब बड़े बड़े साधु संतों से पूछती कि अब मेरी अम्मा कैसे ठीक होगी, कोई उपाय बता दो। तब साधु संतों ने बोला तुम अपनी सास को पूरी साल गंगा स्नान करवाओ, जो भी उनका मैल शरीर से निकले सो इनके ऊपर डालो। बहू ने ऐसा ही किया। साल भर अपनी सास को गंगा स्नान करवाया। जो कुछ शरीर से महल निकलता वो अपनी अम्मा के ऊपर फेंक देती। धीरे धीरे वो सूर्या से इंसान में बदलने लगी, पर पूछ तब भी ठीक न हुई। इसको बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। इस प्रकार ये कार्तिक मास की पारंपरिक लोक कहानी है, जो कार्तिक के अंतिम दिन सुनी जाती है और इस दिन ही खोए के 35 लड्डू बनाकर दान दिए जाते हैं। ये कहानी हम अपने बचपन में अपनी दादी से सुना करते थे। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है भगवान प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं, उनसे लोभ छल करके कुछ पाने की आस नहीं रखनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे।